चलते फिरते उठते बैठते नारायण 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 का उच्चारण करने लगा। नाम संकीर्तन करता और अपने सहपाठी बालकों से भी नाम का संकीर्तन कराता था प्रहलाद। पढ़ने के लिए विद्यालय भेजे गए प्रहलाद जी, लेकिन गुरुजन जो पढ़ने के लिए जो विषय देते प्रहलाद जी उसे शीघ्र कंठस्थ कर लेते और बाकी समय हरिनाम संकीर्तन करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने विचार किया, मैं अपने पुत्र प्रहलाद को देखूं कि क्या कितनी शिक्षा प्राप्त की। प्रहलाद जी को बुलाया, गोद में बैठाया और प्रहलाद जी से पूछने लगा हिरण्यकश्यप, पुत्र तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की है, तुमने क्या सीखा है, बताओ। प्रहलाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आसु विनाश्यते। हे पिताजी, यदा देवेषु वेदेषु, जहाँ जिसके द्वारा देवताओं का अपमान होता है, वेदों का अपमान होता है, ब्राह्मणों का अपमान होता है, गायों का साधुओं का अपमान होता है, हे पिताजी उस अपमान करने वाले का वंश सहित नाश हो जाता है। इतनी बात सुनते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। अरे ये तो लगता है विष्णु का कोई षड्यंत्र है, लगता है गुप्त रूप से देवताओं ने मेरे पुत्र को धर्म की शिक्षा दी है और इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। शरीर में अगर कहीं कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसको काट दो तो कटवा ही देना चाहिए। ऐसे ही यह हमारे कुल में एक तरह से दोष है प्रहलाद, इसको नष्ट कर देना चाहिए। जल्लादों को बुलाया, ले जाओ पर्वत के ऊपर से फेंक दो इसको। पर्वत से फेंका गया, जहर पिलाया गया, पागल हाथियों के समूह में छोड़ा गया, सर्पों के बीच में फेंका गया, कृत्या राक्षसी से मारने का प्रयत्न किया गया। होलिका बहन से भी कहा कि इसको अग्नि में ले जा करके इसको जला दो। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। परमात्मा के भक्त को कोई मार नहीं सकता है। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, भक्त कभी किसी का अपमान नहीं करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता है, किसी का विरोध नहीं करता है, लेकिन भक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि वह नहीं करता, पर परमात्मा उस अपराधी को क्षमा नहीं करता। अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद बता तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे प्रभु सर्वत्र हैं। एक विशाल पाषाण का खंभ था। प्रहलाद जी ने कहा, इस खंभ में भी मेरे प्रभु हैं। हिरण्यकश्यप ने एक मुक्के का प्रहार किया और वो खंभा फट गया, उसमें से भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है। श्री नरसिंह भगवान की। भगवान का कमर से नीचे का भाग मनुष्य का है, कमर से ऊपर का भाग सिंह का है। हिरण्यकश्यप भगा है, लेकिन परमात्मा की भुजाएं इतनी लंबी हैं कि पापी भगवान के से बच नहीं सकता। हम आप सोचते हैं कि छुप करके पाप कर लेते हैं, कौन देख रहा है। परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा बैठा सब देखता है, वो अंतर्यामी है। हम आप सोचते हैं कि यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है, हम कुछ भी कर लें। नहीं भैया,
परमात्मा की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। वह पापी हिरण्यकश्यप भगना चाहता है, लेकिन भगवान की भुजाएं इतनी लंबी हैं, भगवान ने झपट करके उसे पकड़ करके गोद में लेटा लिया और पूछा, बता तुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है? कौन कौन सा वरदान दिया? हिरण्यकश्यप ने कहा, ना मुझे कोई ऊपर मार सकता है, ना नीचे मार सकता है। भगवान बोले, कहाँ हैं लेटे? भगवान के गोद में लेटा हुआ है हिरण्यकश्यप। ना अंदर मार सकता है, ना कोई बाहर। दहलीज में भगवान बैठे, देहरी में। ना दिन में मार सकता है, ना रात्रि में, संध्या का समय है। ना नर ना पशु, भगवान नरसिंह रूप में है। ना नर है ना पशु है। ना किसी अस्त्र शस्त्र से। भगवान के हाथ के नाखून सिंह के नाखून हैं, और भगवान ने उस हिरण्यकश्यप के सीने में अपने नाखूनों को घुसाड़ दिया और उसके सीने को विदीर्ण कर दिया। उसके प्राण पखेरु निकल गए। सब देवता पुष्प बरसाने लगे। प्रहलाद जी गए भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके हृदय से लगाया है। बड़े आनंदित हुए हैं। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में लिया, हृदय से लगाया और प्रहलाद जी से कहने लगे, पुत्र प्रहलाद, मैंने आने में विलंब कर दिया। इस दुष्ट ने तुझे बहुत यातनाएं दी हैं, इसलिए पुत्र प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे प्राण हैं। आप इस स्वरूप को धारण करके आए हैं और मेरे पिता का वध करके उसकी आप सदगति किए हैं। भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रहलाद जी कि प्रभु आप मेरे पिताजी को नरक की यातनाएं ना दीजिएगा। भगवान ने कहा, प्रहलाद, अरे जिसके कुल में एक भगवत भक्त हो जाता है, त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी सयते न गो यत साधोष गृहे जातो भवान में कुल पावन। जिसके कुल में एक साधु हो जाता है, वह अपना कुल नहीं 21 पीढ़ी को वह परम धन्य बना देता है। प्रहलाद, तुमने इतनी यातनाएं सही, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपका नाम ही तो मेरा जीवन है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम कुछ वरदान मांग लो, मेरी इच्छा हो रही है तुम्हें कुछ देने की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप क्या देना चाहते हैं? भगवान ने कहा, प्रहलाद जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि राशीस में कामान वरांस्तम वरदर्शभो कामानां हृदय संरोहम भवतस्तो वृणे वरम। हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे आप वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई कामना का प्राकट्य न हो, मेरे मन में कभी कोई वस्तु मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाया और प्रहलाद जी का राज तिलक किया है और प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम जैसे धर्मपरायण राजा हो जाओगे तो प्रजा भी प्रसन्न हो जाएगी, धर्म पथ पर चलने वाली होगी। और फिर प्रहलाद जी ने भगवान का पूजन किया है। नरसिंह भगवान प्रहलाद को आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। श्री प्रहलाद जी ने प्रजा को धर्म का उपदेश दिया है और
अष्टम स्कंद में हम लोग अब प्रवेश करते हैं। 8वें स्कंद में श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा कही गई है। भगवान हरि रूप का अवतार लेकर के और गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करके उसको जीवन दान दिए हैं। इसके बाद भगवान ने समुद्र मंथन कराया है। समुद्र मंथन करा करके 14 प्रकार के रत्न प्रकट किए हैं। भगवान ने यहाँ 3 रूप धारण किए हैं। 3 अवतार भगवान के एक साथ यहाँ हुए। एक तो कच्छप रूप में भगवान का अवतार, दूसरा अजित रूप में, तीसरा धन्वंतरी रूप में। इस तरह से भगवान के यहाँ 3 अवतार एक साथ हुए हैं। जैसे ही अमृत निकला, दैत्य लोग लेकर के भगे हैं। देवता उदास हो गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया, देवताओं को अमृत पिलाया है। फिर देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। दैत्य लोग पुनः पराजित हुए, लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज जी के द्वारा मृत संजीवनी विद्या का प्रभाव कि दैत्य लोग पुनः बलवान हुए और स्वर्ग पर दैत्यों का शासन हुआ। एक दिन अदिति महारानी अपने पति कश्यप जी से निवेदन करके बोली, स्वामी मेरे पुत्र देवता लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दैत्यों के द्वारा अपमानित होकर के बेचारे भयभीत होकर के अपने प्राणों को बचा करके घूम रहे हैं। आप कोई उपाय करिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी एक व्रत है, उस व्रत का पालन करो तुम। पयु व्रत, इस व्रत को फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है। ये 12 दिन का व्रत है। बड़े नियम पूर्वक जैसा कश्यप जी ने बताया, आदित्य ने उसी प्रकार व्रत का पालन किया है और गर्भ में भगवान वामन रूप में आए हैं। और भगवान का भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन रूप में अवतार हुआ। महर्षि कश्यप जी ने अपने पुत्र का संस्कार किया है। ब्रह्मा जी आदि देवता आए हैं और भगवान वामन की सेवा करी है। ब्रह्मा जी ने सुंदर अपना ब्रह्म पात्र दिया है भगवान को। इंद्र ने स्वर्ण का छत्र दिया है। भगवान शंकर जी आए, उन्होंने मृग चर्म दिया भगवान वामन भगवान को। माँ गायत्री आई हैं, गायत्री मंत्र दिया है। माँ भगवती पार्वती ने भिक्षा का पात्र दिया है। महारानी अदिति ने अपने पुत्र को कौपीन पहनाई है, मेखला पहनाई है। और भगवान कश्यप जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करके अपने पुत्र को विप्र बनाया है। ये पढ़ने के लिए बृहस्पति जी के पास गए हैं वामन भगवान, और पढ़ करके जब विद्या को वर्जित करके चलने लगे तो गुरुदेव को प्रणाम किया बृहस्पति जी को और कहा, गुरुदेव दक्षिणा मांग लीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, देखो हम जानते हैं आप कौन हैं और अपनी सामर्थ्य से कम दक्षिणा नहीं देना चाहिए। आप साक्षात नारायण हैं, इसलिए आपसे हम दक्षिणा भी उसी प्रकार मांगेंगे। महाराज मांगिए। भगवान वामन से बृहस्पति जी ने कहा है कि आप इस समय दैत्येंद्र बलि यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा के तट पर, आप जाइए और उनसे स्वर्ग मांग करके, स्वर्ग की सत्ता को मांग करके हमारे शिष्य देवताओं को प्रदान करिए। वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में गए हैं, जहाँ के आचार्य शुक्राचार्य हैं।
बड़े विद्वान ऋत्विजगण वेद मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करवा रहे हैं और बलि की पत्नी विंध्यावली ये दोनों यज्ञ कुंड में दिव्य भाव के सहित आहुतियां दे रहे हैं। उसी समय श्री वामन भगवान का आगमन हुआ है और वामन भगवान को जैसे बलि ने देखा वैसे बलि के हृदय में बड़ा प्रेम जागृत हुआ है। वामन भगवान को देख करके बलि यज्ञ करना तो भूल गया, यज्ञशाला से निकल करके वामन भगवान के पास पहुंच गया। वामन भगवान के चरणों में पहले प्रणाम किया बलि ने। वामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया बलि ने और प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु आपके तेज, आपकी तपस्या को देख करके मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे यज्ञ के फल को प्रदान करने के लिए यज्ञ नारायण स्वयं शरीर धारण करके प्रकट हुए। आप चलिए मेरी यज्ञशाला में। वामन भगवान को ले गए और ले जा करके बलि ने भगवान के चरणों को प्रक्षालित किया है। प्रक्षालित करने के बाद भगवान के चरणों को गोद में लेकर के बलि बैठ गया, निवेदन करने लगा, प्रभु आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। वामन भगवान ने कहा, बलि हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, हम तो भजन करने वाले वीतरागी संत हैं, हम संसार की वस्तु मांग करके क्या करेंगे। बलि ने कहा, प्रभु आप कुछ मांग लेंगे तो मेरा आज तक दान देने का जो स्वभाव था वह सफल हो जाएगा। बलि के बहुत आग्रह करने पर वामन भगवान ने कहा, ठीक है आप देना चाहते हैं तो हमें 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने कहा, प्रभु 3 पग भूमि, आखिर इतनी कम भूमि आप मुझसे मांग रहे हैं। अरे मैं दैत्येंद्र बलि, दानवीर बलि, मेरे दरवाजे पर अगर कोई ब्राह्मण आया है तो महाराज मैंने इतना दिया है ब्राह्मण को कि उसको मांगने की कहीं और जरूरत नहीं पड़ी, आप तो मांगिए। भगवान ने कहा, बलि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम ऐसे भिखारी ब्राह्मण नहीं हैं, हमें 3 पग भूमि चाहिए, अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो इनकार कर दीजिए। बलि ने कहा, ठीक है प्रभु संकल्प कर लीजिए। बोले आपके गुरुजी हैं, गुरुजी से पूछ लो पहले। शुक्राचार्य जी महाराज जी अत्यंत क्रोध में हैं और दैत्येंद्र बलि की तरफ टेढ़ी नज़र से देख करके संकेत में कह रहे हैं कि मेरे पास आओ। बलि जब गुरुदेव के पास गया तो शुक्राचार्य जी ने कान में बलि के कहा है कि बलि इन्हें दान मत देना, ये छलिया हैं, ये छल करके और तुझे बर्बाद करने आए हुए हैं। आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, ये साक्षात नारायण हैं और ये देवताओं का काम संपन्न करने के लिए तुझसे 3 पग भूमि मांगेंगे और तो तेरा सर्वस्व ले लेंगे, तू भिखारी बन जाएगा। बलि ने कहा, गुरुजी अगर ये नारायण हैं तो इनमें तो सामर्थ्य है, मुझसे जबरदस्ती भी ले सकते हैं, तो ये जबरदस्ती छीने, उससे पहले मैं प्रेम पूर्वक इन्हें क्यों ना दे दूं। और फिर प्रत्येक सत्कर्म का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होता है। मेरा इस यज्ञ का भी उद्देश्य भगवान नारायण की प्राप्ति है। अगर मेरे दान कर देने से भगवान नारायण संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो गुरुदेव ये तो सबसे बड़ा यज्ञ हुआ।
बलि के इस प्रकार कहने से शुक्राचार्य जी ने बलि को कहा, जाओ तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम श्री विहीन हो जाओगे। बोले गुरुजी श्री विहीन हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम इनको दिए बिना नहीं रहेंगे। हमने वचन दे दिया है। बलि गए भगवान वामन के पास और वामन भगवान से बोले, प्रभु गुरुजी संकल्प तो बोल नहीं रहे, नाराज हो रहे हैं, आप ही कोई उपाय करिए। श्री वामन भगवान ने कहा, बलि हम भी ब्राह्मण कुमार हैं, हम संकल्प बोलना तो जानते ही हैं। अब हाथ में आप कुशा लीजिए। बलि ने कुशा लिया है। इसके बाद भगवान ने कहा कि जल लीजिए, गंगा जल हाथ में लीजिए। अब गंगा जल लेने के लिए कमंडल उठाया, उसको खूब हिलाया, लेकिन जल ही ना निकले। कमंडल की जो टोटी थी उसके छिद्र में शुक्राचार्य जी छिपके बैठे हैं, जल ना निकले। जल नहीं निकलेगा तो संकल्प पूर्ण नहीं होगा, संकल्प पूर्ण नहीं होगा तो मेरे शिष्य का जो नुकसान होने वाला है वो बच जाएगा। बलि ने बहुत हिलाया उस कमंडल को, लेकिन एक बूंद भी जल नहीं निकला। वामन भगवान बोले, बलि ये बहुत दिन से रखा हुआ है कमंडल, इसमें जो जल है उसमें थोड़ा बहुत कहीं कचरा फंस गया है, लाइए हम इसको ठीक कर देते हैं। और एक कुशा उठाया भगवान ने, कुशा से उस टोटी का जो छिद्र होता है ना, उसी में से कुशा अंदर डाला है। जैसे कुशा अंदर डाला वैसे शुक्राचार्य जी की आंख में वो कुशा लगा और शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, निकल के बाहर खड़े हो गए कि तू बर्बाद होना ही चाहता है। भगवान ने जैसे संकल्प पूर्ण किया, उस संकल्प का वो कुशा आदि हाथ में लिया, वैसे भगवान का शरीर बढ़ने लगा है। भगवान का त्रिविक्रम रूप हो गया। पैर भगवान के पाताल में हैं, सर ब्रह्मलोक में। एक पग उठाया पाताल लोक से पृथ्वी लोक को नापा है, दूसरा पग उठाया पाताल लोक से भगवान ने ब्रह्मलोक नापा है। दो पग में बलि का सर्वस्व नाप लिया भगवान ने। अब भगवान कहने लगे, बलि तुमने 3 पग भूमि का दान किया है, अभी आपने 2 पग भूमि दान की है, तीसरा पग अभी शेष बचा है। बलि ने कहा, प्रभु आपने मेरी वस्तु को नापा है, अभी मेरा शरीर शेष है, आप इसे भी नाप लीजिए। और भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पे रखा है, और जैसे मस्तक पे रखा देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। धन्य है बलि, धन्य है तेरी उदारता, धन्य है दानवीर बलि, आज तूने देने का कार्य सफल कर दिया, तेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान बहुत प्रसन्न भये बलि से कहा, बलि अब तुमने जो दिया मैंने प्राप्त किया, अब मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांग लो मुझसे, मैं कुछ देना चाहता हूँ। बलि ने कहा, आप मुझे क्या देंगे प्रभु, आप स्वयं भिखारी बन के मेरे द्वार में आए, अब मैंने आपको दिया है और दे करके फिर आपसे मांगूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे प्रभु, बताइए। बलि ने पहले दिया और दे करके फिर मांग लिया, हम कुछ नहीं मांगेंगे। तब भगवान ने कहा, बलि हम तुम्हें सुतल लोक का राज्य देते हैं और अष्टम मनवंतर आएगा, उस समय तुम्हें इंद्र पद प्रदान करेंगे। आज भी बलि सुतल लोक में रह रहे हैं और वहाँ का शासन कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान ने बलि को छला है, वैसे ही भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके राजर्षि सत्यव्रत को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। इस प्रकार से
8वां स्कंद संपूर्ण हुआ। 9वें स्कंद में इक्ष्वाकु वंश में राजा सरियाती हुए। सरियाती के वंश में अनेक राजा हुए और इसी वंश में महाराज नभग हुए। नभग के नाभाग हुए। नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश इतने भगवान के भक्त थे कि रात दिन भगवान की सेवा पूजा में ही लगे रहते। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश रात दिन भगवान की सेवा में लगे रहते। भक्त अम्बरीश की भक्ति को देख करके भगवान ने विचार किया कि इन्हें किसी रक्षक की जरूरत है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की सेवा में लगा दिया। दुर्वासा जी परीक्षा लेने गए और दुर्वासा जी अम्बरीश के प्रभाव को जब जान चुके तो स्वयं झुक गए। भगवान अपने भक्त की बहुत रक्षा करते हैं। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। दुर्वासा जी जानते हैं। इसी वंश में महाराज वैवस्वत मनु हुए हैं और इसमें त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के वंश में सगर हुए हैं। सगर के 60,000 और एक पुत्र थे। एक रानी के 60,000 पुत्र और एक रानी के एक पुत्र, जिसका नाम था असमंजस। महाराज सगर ने यज्ञ किया है। 100 यज्ञ है। इंद्र को भय हो गया कि इनका यज्ञ अगर 100 पूर्ण हो जाएंगे तो मेरा इंद्र पद छुड़ा लेंगे। तो इंद्र ने सगर जी के जो यज्ञ का घोड़ा था उसे चुरा लिया। चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। यहाँ सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते वहाँ पहुँचे कपिल मुनि के आश्रम में। और जब कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बंधा हुआ घोड़ा देखा, क्रोध आ गया कि इसी ने हमारे घोड़े का अपहरण किया है। 60,000